जनाब उमर की अदालत लगी है। दो शख्स एक आदमी को पकड़कर जनाब उमर की बारगाह में लाते हैं और अर्ज करते हैं, जनाब इसने हमारे वालिद साहब को कत्ल कर दिया है, इसलिए इसे सज़ा सुनाई जाए, इसके लिए फ़ैसला फरमाएं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शख्स से पूछा, उस आदमी से पूछा कि आपने इनके बाप को कत्ल क्यों किया? तो वो आदमी कहने लगा, जनाब मैंने कसदन तो कत्ल नहीं किया, अलबत्ता कत्ल मैंने किया है ये मैं मानता हूँ, लेकिन कसदन कत्ल नहीं किया। लेकिन वजह ये बनी कि मैं जो है मुसाफिर हूँ, मैं जा रहा था कि मेरे ऊँट ने इनके खेतों पर जो है वो मुंह मारा चारे के लिए, तो इसके बाप ने एक कंकर उठाया और जोर से मारा मेरे ऊँट को, तो उसकी जो है आंख निकल गई। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने वही पत्थर उठाया और वापस इसके वालिद को मारा। तो वो मेरा तो इरादा नहीं था मारने का, लेकिन वो पत्थर ऐसी जगह पर लगा कि ठिकाने पे लगा और इनका बाप जो है वो कत्ल हो गया। मैंने कसदन कत्ल नहीं किया, अलबत्ता कत्ल तो मुझसे हो गया। तो जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फांसी की सज़ा सुना दी। तो अब वो बंदा कहने लगा, जनाब मुझे फांसी की सज़ा हो गई है, लेकिन एक मेरी बात है, अगर आप मेरी गुजारिश मान लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। आपने फरमाया कि बताइए कौन सी बात है जो आप मनवाना चाह रहे हैं? तो वह शख्स कहने लगा, जनाब मेरे भाई की, मेरे एक दोस्त की मेरे पास अमानत है, मेरे पास उसने कुछ माल रखा हुआ है, अगर आज मुझे यहाँ फांसी हो जाती है, मैं वापस नहीं जाता, तो उसकी अमानत ज़ाय हो जाएगी, उसका माल तबाह हो जाएगा, क्योंकि मुझे ही पता है कि उसकी अमानत मैंने कहाँ छुपा के रखी है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसकी अमानत वापस कर आता हूँ और फिर जो आप हुक्म सुनाएंगे वो मेरी सारा आंखों पर। तो जनाब उमर ने कहा कि आप ऐसा करें कि यहाँ से कोई शख्स जो है वो जमानती दे जाएं और चले जाएं। अब वो बंदे ने अपने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे और पीछे देखा, लेकिन उसको कोई जमानती नहीं मिला कि अचानक सैयदना अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होते हैं और कहते हैं, जनाब मैं इसकी जमानत देता हूँ। जमानत दे दी, बंदे को छुट्टी मिल गई। तीसरे दिन उसने आना था, उसका वादा था। अब जब तीसरा दिन हुआ तो देखा कि टाइम गुजरता जा रहा है, लेकिन वो बंदा नहीं आ रहा। तो लोग कहने लगे जनाब अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि आपने गलती की है कि उस शख्स की जमानत दी है जो अजनबी है, जिसको जानते नहीं हो, नाम पता मालूम नहीं, आपने उसकी जमानत दे दी। अब अगर वो ना लौटा तो आपको फांसी हो जाएगी। तो कहने लगे, जी अब तो जो है जमानत दे दी है, देखते हैं क्या बनता है। फिर अचानक क्या हुआ कि दूर से गुबार उड़ता हुआ नजर आया। जब सूरत वाज़े हुई तो वही शख्स था, जनाब उमर की बारगाह में हाजिर होकर कहता है, जनाब ताखीर हो गई, उसके लिए माजरत, लेकिन अब जो आपका फैसला है आप सुनाएं, मैं उसके लिए हाजिर हूँ। तो आपने जो फैसला था सुनाया, लेकिन कहा कि एक बात है। सैयदना अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि आपने इसकी जमानत क्यों दी, जबकि आप इसको जानते नहीं हैं, इसका नाम पता मालूम नहीं, लेकिन फिर भी जमानत दे दी। तो कहा, जनाब वाक़िअतन मैं इसको नहीं जानता, इसका नाम पता मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने जो जमानत दी है वो इसलिए दी है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को कोई मुअर्रिख तारीख लिखते हुए ये कहे कि नबी के शहर में नबी के गुलामों के होते हुए एक अजनबी जमानत मांगता रहा, किसी ने जमानत न दी। जनाब उमर कहने लगे, ठीक है, चलो आपकी बात समझ में आई। उस अजनबी से कहा कि आप वापस क्यों आ गए मौत के मुंह में, जबकि आपका नाम पता किसी को मालूम नहीं, आप ना भी आते तो फांसी तो इनको होती, आप तो बच जाते, आप वापस क्यों आए? तो कहने लगा, जनाब मैं इसलिए वापस आया हूँ कि अगर आज मैं वापस ना आता तो क़यामत तक लोग अजनबियों पर भरोसा करना छोड़ देते। तो कहा, चलो ठीक है, लेकिन अब जो सजा सुनाई गई है उसके मुताबिक फांसी लगेगी। कि इतने में वो दोनों नौजवान भी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, जनाब ऐसा कैसे हो सकता है कि तारीख की कालिक हम अपने मुंह पर मान लें, हम भी अपने बाप के कत्ल को मुआफ करते हैं।